हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 881 रेटेड 43 का फोर्स प्रॉब्लम एप्पल ट्री के बारे में। एंड इसके पहले मैंने प्रॉब्लम नंबर ए टू सी जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया इसका वीडियो। तो सी का मैं ऊपर लिंक आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। एंड बाकी ए और बी के लिए आपको चैनल पे विजिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको लीड कोड एंड कोड फोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान टाइप का है। अगर आप नंबर ऑफ सबमिशन देखो तो मुझे ये उतना हार्ड फील नहीं हुआ लोगों के लिए। एंड बाकी क्वेश्चन ही आसान है। आपको थोड़ा सा बस जो ट्री ट्रेवर्सल है या ग्राफ ट्रेवर्सल में बोलूँ, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए थी। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक एप्पल ट्री है एंड यहाँ पे एन वर्टेक्स है जिसका रूट 1 है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। चलो, तो हम यहाँ से अपना क्वेश्चन का एक ग्राफ ड्रॉ करना, ट्री ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो हमारा 1 है ऐसे रूट, टोटल इसमें एन वर्टेक्स है। इतनी जानकारी हमारे पास है। अब इसने क्या बोला है कि कनेक्टेड, ठीक है, ये तो आपका बेसिकली जो ट्री का डेफिनेशन है वो आपको मिल जाएगा। ट्री अनयूजुअल है, इसमें रूट जो है अपवर्ड है, मीन्स आपको मतलब आपके जो डेली लाइफ जो आप ट्री देखते हो वो नेचुरल ट्री वाला नहीं है। यहाँ पे आपके एल्गोरिदम आपके ये सीपी वाला ट्री है, जहाँ पे आपके इस रूट के 2 चाइल्ड होंगे वो नीचे होंगे, उसके नीचे होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस एप्पल ट्री में सिर्फ 2 ही एप्पल आपको होंगे। इसमें सिर्फ 2 ही एप्पल ग्रो कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, आपको उस दोनों एप्पल को तोड़ना है। तो आप बेसिकली ट्री क्योंकि ऊपर है, काफ़ी हाइट का है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, सेक करते हो। आप उसको पकड़ के ऐसे झंझोर देते हो पेड़ को ही पूरा। ठीक है, आप बहुत ताकतवर हो। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, इससे दो ऑप्शन है, ये चीज़ें में से कुछ होने वाली है। तो अगर वर्टेक्स यू पे, किसी वर्टेक्स पे अगर एप्पल है एंड उसके अगर चाइल्ड है तो वो चाइल्ड पे मूव कर जाएगा। इफ ए वर्टेक्स यू हैज ए चाइल्ड, एप्पल मूव टू इट। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है कि अगर लेट सपोज यहाँ पे ऐसे कुछ है, ठीक है, ओके, एंड यहाँ अगर यहाँ पे एप्पल है, ठीक है, यहाँ पे एप्पल है, तो आपने ऐसे इसको सेक किया ना, तो ये एप्पल इससे अपने चाइल्ड पे आ जाएगा, नीचे उतर जाएगा। बेसिकली ऐसे समझो, ग्रेविटी के कारण एक स्टेप नीचे आके फिर वहाँ पे फंस जाएगा। फिर आप एक बार चेक करोगे, फिर जो उसके कारण फोर्स लगा और ग्रेविटी का फोर्स है उसके कारण फिर एक कदम नीचे आएगा, और वो तब तक आता रहेगा जब तक कि चाइल्ड तक ना पहुंचे। अगर चाइल्ड तक पहुंच गया, लेट सपोज ये सबसे नीचे नीचे एकदम लिफ्ट पे आके बैठा हुआ, तो यहाँ के बाद ये आपके हाथ में आ जाएगा, ये आपके हाथ में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब चूंकि आप जाहिर सी बात, आप चेक कर रहे हो ट्री को, तो आपका एम क्या है, वो दोनों एप्पल जो है वो मुझे चाहिए, आपको चाहिए। तो आप अनटिल जब तक वो ट्री से फॉल नहीं करता आप उसको चेक करते रहोगे। ठीक है, ये चीज़ है, समझ रहे हो। बस यही से ये 2 कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ, इसी चीज़ को आपको समझना है। इसी का इम्प्लीमेंटेशन है बस, और कुछ नहीं है। इसी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसने बोला कि क्यों एजम्पशन है। ठीक है, पहले दिन आया, उसने देखा कि x1 y1 पे दोनों एप्पल है, x1 रूट नोड पे और y1 पे। दूसरे दिन आया, उसने x2 y2 पे देखा। तीसरे दिन x3 y3 पे देख रहा। तो अब ये इसने बोला कि क्यू डेज आपने आया, आप क्यू दिन आ रहे हो, एंड हर दिन फ्रूट जो है या अलग अलग पेड़ पे अलग अलग पोजीशन पे रखा हुआ। ठीक है, पहले नोड पे, तीसरे नोड पे, फोर्थ नोड पे। तो आपको क्या करना, आपको बताना है, आपको क्या बताना, एप्पल जो फॉल होगा तो कितने तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो पॉइंट क्या है, अगर लेट सपोज यहाँ पे एप्पल है और इसके अगर 2 चाइल्ड है, इसके 2 चाइल्ड है, तो ये यहाँ से फॉल होकर या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ से ये तो यहाँ आके गिर जाएगा या तो ये यहाँ आके गिरेगा। ठीक, तो ऐसे जितने तरीके आपको मिलेंगे वो सब आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रिंट कर देना, यहाँ पे कोई मॉडुलो नहीं लेना। तो आपको उसी तरीके से पेयर ऑफ वर्टेक्स बेसिकली पूछ रहा है, तो इसमें आपको पेयर ऑफ वर्टेक्स प्रिंट नहीं करना, आपको बस उसका एक काउंट लेना है, 2 4 1 जितना भी आ रहा, राइट। तो ये चीज़ है आपको यहाँ पे प्रिंट करना। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि क्वेश्चन में ही आपको एक तरीके का आंसर ये पूरा का पूरा प्रोवाइड कर रखा है। इसने क्या बोला है कि ये अनटिल अनलेस, ये जब तक जो है वो आपका लाइक लीफ नोड पे, ठीक है, ये बिल्कुल ही लास्ट वाले हाइट पे आपका नहीं आ जाता, लास्ट वाले लेवल पे नहीं आ जाता, वो एप्पल जो है वो फॉल नहीं करता, राइट। तो अब देखो, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल को ही पिक करता हूँ, छोड़ो,
इस वाले एग्जाम्पल को मैं पिक करता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। 1 ओके 2 ये आपका कनेक्टेड ट्री है, यहाँ से 3 कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से 5 कनेक्टेड है, यहाँ से 4 कनेक्टेड है। अब देखो अगर आप कहीं भी एप्पल रखो, 1 पे रखो, 2 पे रखो या 3 पे रखो, उस एप्पल के लिए, ठीक है, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे एप्पल है, इन सब के लिए बस एक ही, दो ही ऑप्शन है। इन सब के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 4 के थ्रू फॉल होगा या 5 के थ्रू फॉल होगा। 1 2 3 ये घूम के आता रहेगा, उसके बाद ये 4 पे आके फॉल हो सकता है, 3 से या तो 5 पे आके हो सकता है फॉल कर जाए। बट अगर आपने एप्पल को सीधे 4 पे रखा हुआ है या 5 पे रखा हुआ है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहीं पे है, ठीक है। पॉइंट ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा और एक्सपेंड अगर मैं कर दूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दूँ ऐसे, लेट सपोज इसमें एक और ऐसा चाइल्ड बना दूँ, फिर इसका 2 चाइल्ड और बना दूँ, ठीक। तो सिंपल सा जवाब देखो, अब बिल्कुल ही जैसे आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन पे बन रहा है, 1 से अगर 1 पे रखा हुआ 1 पे 2 आएगा, ठीक है, 2 से आपका 3 के थ्रू 4 5 से भी आ सकता है, तो 2 ऑप्शन हो गया। अगर एप्पल 1 या 2 पे है तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक। अगर वहां पे है 1 या 2 पे, तो उसके पास ये दोनों 4 5 का ऑप्शन भी है एक एप्पल के लिए, ठीक है। अगर एक एप्पल 1 2 पे है तो ये 2 से अगर इसने डाइवर्ट करके इधर रास्ता लिया और लेट सपोज ये 6 और 7 है, तो ये इसके पास ये भी ऑप्शन या तो 6 से आएगा या तो 7 से आएगा। रूट समझ रहे हो? बेसिकली एक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में बेसिकली देखा जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा एप्पल लेट सपोज मैंने 3 पे पिक कर दिया है इसको, एक दूसरा एप्पल 3 पे था, तो 3 के लिए 4 और 5 दो ही ऑप्शन है, तो एक एप्पल के पास 4 तरीके का रूट हो गया, ठीक है, जहां से ये बाहर आ सकता है। दूसरा है जो सिर्फ 2 ही तरीके का। तो अब ये सिंपल सा कॉम्बिनेट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया कि एक चीज को करने के x तरीके हैं और दूसरे चीज को करने के y तरीके हैं, और मुझे दोनों एक साथ चाहिए थे, तो कितने तरीके होंगे? जाहिर सी बात है x इंटू वाई तरीके होंगे। तो वही चीज करना है इस वाले एप्पल के लिए। कितने रूट जो है बेसिकली लीफ नोड है वो हम फाइंड आउट कर लें, इसके लिए हम लोग वो फाइंड आउट कर लें, और जो निकल के आएगा वो लेट्स सपोज x और y है, हम उसका सिंपल मल्टीप्लीकेशन लेंगे और यही आपका आंसर है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे लीफ नोड को काउंट करना है, ठीक है। अब देखो ये लीफ नोड 4 5 जो ये 3 के लिए भी है, ये 4 5 ये 2 को कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, ये 4 5 अपने इसके रूट को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको आप देख रहे हो कि आप 1 पे चेक नहीं करना, 1 से आप 2 पे आओगे, 2 से आप 3 पे आओगे, ठीक है, 3 से बाद 4 पे जाओगे। अब ये लीफ नोड है तो इसका काउंट यहाँ पे 1 हो गया, 5 पे गए, ये लीफ नोड है तो ये इसका काउंट 1 हो गया। अब इन दोनों का काउंट मिलके ये अपने पेरेंट को देगा +2 करेगा, ये अपने पेरेंट को वापस करेगा कि +2 मैं दे रहा हूँ, इसका कंट्रीब्यूशन अपने ये +2 दे रहा, ये इधर से आ रहा है, ये इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, ये फिर +1 देगा, ये अपना +1 देगा, ये दोनों मिलकर अपने पेरेंट को +2 देगा, और ये फिर अपने पेरेंट को +2 देगा, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। और फिर ये अपने पेरेंट को वापस कर देगा कि चलो मेरे पास जितना है लो एक बार और दे देता हूँ मैं, तो ये चीज़ हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या है, नीचे से आपको बेसिकली पूरा डेप्थ पूरा नीचे जाना, उसके बाद आपको लेवल वाइज ऊपर जाना। तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये बेसिकली क्या है, DFS है, आपको BFS नहीं है, DFS। हम लेवल वाइज ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं करने, हम लोग पूरे डेप्थ में जा रहे हैं और वहां से हम लोग बेसिकली एकदम लीफ से उठ के हम लोग फिर रूट तक जा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, और इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ डायरेक्ट आपको, क्योंकि ये लॉजिक मुझे लगता है आप समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ चेक कर रहे हैं और ये अपने पेरेंट को वापस कर रहा है, वो अपने पेरेंट को वापस करेगा और उसका एक सम लेता है, चला जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कोड कुछ इस तरीके से, कोड तो आसान है, मैंने जानबूझ के एडजेसेंट और वैल्यू मैंने रखा है, मतलब कितने उसके लीफ नोड बेसिकली हैं वो काउंट हो रहा है वैल्यू में, और एडजेसेंट लिस्ट आपका ग्राफ या ट्री जो बन रहा है, इसको मैंने जानबूझ के ग्लोबल रखा है ताकि ये DFS में मुझे पास ना करना पड़े, सिंपल। तो अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही इनपुट लिया मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग रखी है, मीन्स अब 1 नोड को 1 ही रखा, कुछ लोग इसको 0 करते हैं, 1 माइनस करते हैं, तो ये n+1 आकर होकर वो n हो जाएगा। और वैल्यू अभी इनिशियली सब 0 मीन्स किसी के पास कोई लीफ नोड नहीं है, सब पेरेंट ऐसे बैठा हुआ। चलो तो n-1 एज आपके पास आ गया, तो यू और वी कनेक्टेड है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, हम एडिशन लिस्ट में यू एंड वी को कनेक्ट करें, वी से यू मीन्स 2 डायरेक्शनल पाथ आपका नहीं है, बाई डायरेक्शनल बेसिकली।
अब हम लोग डीएफएस को कॉल कर रहे हैं 1 पे, 1 से 1 को ही कॉल हो रहा है इनिशियली। अब अगली बार क्या होगा, जब ये 1 से 2 पे जाएगा, ठीक है, 1 से 2 पे जाएगा, फिर 2 से ये वापस 1 को चेक करेगा, तो हम लोग इसके लिए एक रखेंगे चाइल्ड नॉट इक्वल टू फ्रॉम, मतलब जहां से आ रहा है उसी को चेक नहीं करना, बाकी सारे नोड को चेक करना। एक चीज यहाँ पे हो सकता है कि अपने दिमाग में आपको जैसे कि नॉर्मल एक कन्वेंशन है कि आप विजिटेड नॉन विजिटेड वाला एक एरे यूज करते हो, हम लोग उसको नहीं चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, लूप नहीं है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको यहीं पे क्लियर कर दिया गया है कि इसमें किसी तरीके का ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ और लूप नहीं है, मल्टीपल एजेज नहीं है। तो एक चाइल्ड के लिए, एक चाइल्ड जब होगा ये, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने इधर के नीचे वाले रूट से, सॉरी नीचे वाले चाइल्ड से, और इसका एक पेरेंट होगा जिससे कनेक्टेड होगा। और हमने डीएफएस में चाइल्ड नॉट इक्वल टू फ्रॉम जब किया तो अपने पेरेंट को छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ ये नीचे वाला चेक करेगा, फिर वो अपने नीचे को चेक करेगा और इस तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपका जो है इनफाइनाइट लूप जैसा सिचुएशन नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेप्थ वाइज नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। डीएफएस ये कॉल होगा और ये काउंटर रिटर्न का। सबसे लास्ट केस में क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा लूप एग्जिट कर जाएगा और हम लोग इफ वाले कंडीशन में आएंगे, तो हम लोग इफ में क्या चेक कर रहे हैं, ये आपको समझना बस इंपॉर्टेंट है। जिस रूट का, ठीक है, ये देखो, ये लीफ नोड आप कैसे समझ रहे हो, क्योंकि ये लास्ट है, आपने ऐसे वो लास्ट कैसे देख लिया, क्योंकि ये बस एक इसका एक रूट से कनेक्टेड है, इससे कोई कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि अगर इससे कोई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसका साइज बस 1 है, मीन्स इससे बस रूट कनेक्टेड है और काउंट 0 है, ठीक है, काउंट 0 है। तो अब क्या होगा, इस वाले नोड, हमने सबके नीचे वाले नोड को सब पकड़ लिया और सबको क्या किया, अच्छा ये वाला मिला, अच्छा ठीक है, इस लेवल पे मुझे मिला, इसका एक काउंट बढ़ा दो, तो मैंने उसके लिए काउंट बढ़ा दिया, ठीक है, और बस इसको वैल्यू में अपडेट कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए अपडेट करें, इस नोड का यहाँ पे अपडेशन हो गया और ये वापस पिच अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। तो ये अपने पेरेंट को यहाँ से रिटर्न कर रहा होगा, जो यहाँ पे वापस मिलेगा, और ये फिर काउंट होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे अपडेट होगा। अगर अब जाहिर सी बात है ये अपने पेरेंट में जाएगा तो ये इफ वाला कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला आपका 0 1 नहीं होगा, ये काउंट, या तो ये 0 नहीं होगा, तो ये आपका अपडेट नहीं होगा। बट यहाँ पे वैल्यू में अपडेट होगा और फिर ये अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा, और इस तरीके से रिकर्सिवली ये क्या चीज़ होगी, पूरा का पूरा शुरू से लास्ट तक आपका ऐड हो जाएगा और आपको एक फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ जो मेरा ये है, नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ लीफ नोड मुझे मिल चुका। अब मैं यू और व्यू को ऐसे जब भी इनपुट लूँगा तो मुझे क्या चाहिए, यू पे जितने तरीके हैं और वी पे जितने तरीके हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने बस इन वैल्यू ऑफ यू एंड वैल्यू ऑफ वी को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि ये वैल्यू बड़ी हो सकती है, ठीक है, तो आपको लॉन्ग लेना है। अगर आप नहीं लोगे तो मेरे जैसा आप भी टेस्ट केस 8 पे आप गलत करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेना, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो आपको बेसिकली पूरा आंसर मिल जाएगा और उसको सिंपली प्रिंट कर देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसको ग्लोबली यूज़ कर रहा हूँ एडजेसेंट लिस्ट ऑफ वैल्यू को, तो मुझे यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इसको कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको लोकली आप इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करके उसके बाद आप, तो उस केस में आपको डीएफएस में पास करना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप कि आपके डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे। बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्कॉर्ड सर्वर पे मुझसे पूछ लो, बाकी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।